उस गंभीर और भारी आवाज़ ने गूंजते हुए मुझसे कहा कि हे वत्स, मैं श्री कृष्ण हूँ। उस आवाज़ की झनकार ने मेरी आत्मा को हिला दिया था। मेरा गला सूख गया था, मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना है या वास्तविकता। दिन भर की थकान, तनाव और चिंताएं लिए मैं अपने आप से हारा हुआ शाम को अपनी छठी मंजिल के अपने आवास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा रो रहा था और कह रहा था कि मेरी चिंताओं और समस्याओं का निवारण क्यों नहीं कर देते हरि। मैं समर्पण की स्थिति में था। मेरे जीवन का यह ऐसा दौर था जब मैंने अपनी चिंताओं के प्रहार से अपनी आत्मा को घेर लिया था, लेकिन उस दिन की अनोखी घटना ने मुझे सच्चाई के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मैं आराम के लिए अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। सब कुछ शांत और शून्य हो गया था। कुछ ही समय बाद एक गंभीर आवाज़ ने मेरे कमरे को गूंज दिया था और कहा, क्या तुम अपनी चिंताओं का निवारण ढूंढ रहे हो? मैं चकित हो गया था। मुझे लगा मैं अपने दिमाग में बातचीत कर रहा हूँ। मैंने अपने दिल को बहुत तेज़ी से धड़कते हुए महसूस किया था। मैं उठकर कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरी आवाज़ विचलित थी। आवाज़ ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे तुम चाहते हो। मैं वो हूँ जिसे तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के रूप में पूजते हो। मैं तुम्हारा श्री कृष्ण हूँ। मेरे कानों में गूंजती हुई यह आवाज़ मुझे अचंभित कर गई। मैंने अपने दिमाग को इस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। कृष्ण की उस मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा। उस तेज ने मेरी आँखों को बंद कर दिया था। मैं मुड़कर खड़ा हो गया था। मैं खुद को गिरते हुए महसूस कर रहा था। मेरी आत्मा शून्य हो गई थी। मेरे दिमाग में संदेह और डर की बाढ़ सी आ गई थी। वह आवाज़ फिर गूंजी और कहा, तुम अपनी चिंताओं के वशीभूत हो। तुम खुद अपनी परेशानियों का कारण हो और दोषारोपण मुझ पर करते हो। जब तुम चिंतित और व्याकुल होते हो तो अपनी असली प्रवृत्ति को भुला देते हो और अपनी समस्याओं को और अधिक बढ़ा लेते हो। कृष्णा की आवाज़ बढ़ती गई, तुम अपनी चिंताओं की गहराई में खो गए हो। तुम्हारी स्वतंत्रता और सच्ची खुशियाँ तुम्हारे अंदर बंद हो गई हैं। कृष्ण की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम्हें दुर्बलता से उबरने की आवश्यकता है। तुम्हारी सारी चिंताओं और समस्याओं का हल तुम्हारे पास ही है। कृष्ण की वाणी ने मेरे अंदर कुछ छेद दिया था। अचानक मेरे भीतर कुछ बदल गया था। मैंने अपने आप को अधिक शक्तिशाली महसूस किया। मैंने अपनी पीठ सीधी कर ली और भगवान कृष्ण की ओर मुड़कर कहा कि मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं हाथ में बांसुरी लिए हुए कृष्ण को देख रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और नतमस्तक हो गया। जब आंखें खोलीं तो देखा मैं कमरे में अकेला था। मैं आज भी यह नहीं जान पाया कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन इस अनुभव ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अपने जीवन में अधिक पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने अपनी चिंताओं का अंत कर दिया है। मैं खुद को खुशहाली और आनंद से भर देने का प्रयास कर रहा हूँ। यह एक अद्भुत अनुभव था जिसने मेरे जीवन को जगा दिया था।